वेलकम टू द असिंक आयो सीरीज। इस सीरीज में हम 4 वीडियोस के थ्रू पाइथन इकोसिस्टम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज में से एक कवर करेंगे जिसका नाम है असिंक आयो। आज के मॉडर्न एआई सिस्टम्स की फाउंडेशन असिंक आयो ही है। कैसे? आपका एआई एजेंट मॉडल के रिस्पॉन्स की वेट करते हुए भी काम करता रहता है। कैसे? असिंक आयो की वजह से। एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर पाना बिना एक रिक्वेस्ट के दूसरी को ब्लॉक किए, ये भी असिंक आयो है। बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स जैसे कि लैंगचेन, लैंग्राफ, फास्ट एपीआई इंटरनली जिस तरह से डिजाइन किए गए हैं उसके सेंटर में भी असिंक आयो ही है। अगर आप असिंक आयो को डीपली समझ लेते हो तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि कैसे एजेंट्स स्ट्रक्चर करने हैं, कैसे कॉन्करेंट टूल कॉल्स को हैंडल करना है और प्रोडक्शन लोड पे स्टेबल सिस्टम्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। इसमें हम कवर करेंगे कि असिंक आयो एग्जैक्टली है क्या एंड ये एग्जिस्ट क्यों करता है और हर एआई एजेंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को जिसके लिए असिंक आयो को बनाया गया था। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 3 एजेंट कॉल्स सिमुलेट कर रही हूँ। हर एक कॉल को 1 सेकेंड लग रहा है। एक सिंगल एलएलएम कॉल यूजुअली हाफ से लेके मल्टीपल सेकेंड्स तक लगा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, प्रॉम्प्ट लेंथ और रिस्पॉन्स साइज। और अगर बीच में कोई टूल कॉल भी है या फिर एक्सटर्नल एपीआई हिट कर रहा है तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो रियलिस्टिकली 1 सेकेंड पर कॉल एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है उस चीज का जो कि एजेंट प्रोडक्शन में एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है। यहाँ हम टाइम डॉट स्लीप 1 यूज कर रहे हैं वेटिंग को मिमिक करने के लिए। एग्जैक्टली वही वेटिंग जो आपका एआई एजेंट करता है जब वो मॉडल रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है। अब देखते हैं कि जब ये कॉल्स एक के बाद एक होते हैं तो क्या होता है। तो वी गो टू द टर्मिनल और हम लोग इसको रन करते हैं slow.py और आउटपुट को ध्यान से देखिए। हर कॉल ने प्रीवियस कॉल को फिनिश करने का वेट किया। तो समरी में क्या है, कॉलिंग सर्च एजेंट जो कि पहली कॉल हुई, फिर उसके बाद वो सर्च कॉल खत्म हुई, सर्च एजेंट डन, फिर उसके बाद दूसरी कॉल शुरू हुई जो कि समरी एजेंट की कॉल है और वो खत्म हुई, तब तीसरी स्टार्ट हुई विच इज रिव्यू एजेंट। जब वो खत्म हुई तब इसने रिजल्ट प्रिंट किया एंड इसने टोटल 3 सेकेंड्स लिए। और रियल एआई एजेंट सिस्टम में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बिना असिंक आयो के। आपका एजेंट मॉडल को कॉल करता है, फिर वेट करता है, रिजल्ट मिलता है, टूल कॉल करता है, फिर वेट करता है, टूल रिजल्ट आता है, मॉडल को दोबारा कॉल करता है और फिर वेट करता है। हर स्टेप ब्लॉक होता रहता है जब तक कि प्रीवियस स्टेप फिनिश ना हो जाए। अब एक यूजर के लिए एक रिक्वेस्ट पे 3 सेकेंड्स अनोइंग है पर फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन इमेजिन करो अगर एक ही टाइम पे 10 यूजर्स आपके एजेंट को हिट कर रहे हैं, हर रिक्वेस्ट को 3 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो 10th यूजर को 30 सेकेंड्स तक वेट करना पड़ सकता है। और उस पॉइंट पे ये स्लो एजेंट नहीं रहता, ये एक फ्रोजन एजेंट बन जाता है फॉर 10th यूजर। ये प्रैक्टिकली ब्रोकन सिस्टम है। अब चलिए देखते हैं कि असिंक आयो इन्हीं सेम 3 कॉल्स के साथ क्या करता है। अब तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल कोड लिखने की कोशिश करी है। slow.py जो हमारा कोड है विदाउट असिंक आयो है और fast.py हमारा जो कोड है वो असिंक आयो के साथ है। सेम 3 कॉल्स हैं, एलएलएम कॉल्स हैं। हर कॉल सेम 1 सेकेंड ही वेट कर रहा है। स्क्रीन पे डिफरेंस बहुत छोटा सा लगता है लेकिन जब हम रन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव है विद असिंक आयो। चलिए हम fast.py को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो आउटपुट के ऑर्डर को अभी ध्यान से देखिए। कोई भी कॉल फिनिश होने से पहले तीनों कॉल्स स्टार्ट हो गई, सर्च, समरी, रिव्यू। ये तीनों पहले स्टार्ट हो गई और फिर तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही फिनिश हुई। तो ऑल डन इन 1.101 सेकेंड्स विच मीन्स तीनों सेम टाइम पे फिनिश हुई। एग्जैक्टली यही डिफरेंस है बिटवीन सिंक्रोनस और असिंक वर्जन। सिंक्रोनस वर्जन में हर कॉल प्रीवियस कॉल के फिनिश होने का वेट कर रहा था बिफोर स्टार्टिंग, लेकिन असिंक वर्जन में तीनों कॉल्स एक साथ स्टार्ट हुए, तीनों अपनी वेटिंग पॉइंट से पहुंचे
और तीनों साइमल्टेनियसली वेट करने लगे। तो इंस्टेड ऑफ 3 सेकेंड्स इसने 1 सेकेंड में ही तीनों कॉल्स को कंप्लीट कर दिया। और एआई इंजीनियरिंग में ये चीज बहुत पावरफुल है। रियल एआई एजेंट्स में ये 3 कॉल्स एक्चुअली 3 डिफरेंट टूल कॉल्स हो सकते हैं जो पैरेलल में रन हो रहे हैं। मे बी 3 वेब सर्चेज रन हो रहे हैं जो कि साइमल्टेनियसली हो रहे हैं और 3 मॉडल कॉल्स एक ही टाइम पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एजेंट उन्हें 1 बाय 1 प्रोसेस करने की बजाय सबको एक साथ फायर करता है और जैसे जैसे रिजल्ट्स वापस आते हैं वैसे वैसे प्रोसेस करता रहता है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क लेकिन टाइम का सिर्फ एक फ्रैक्शन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोड में एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है? सबसे पहला चेंज है डेफ की बजाय असिंक डेफ। असिंक डेफ एक नॉर्मल फंक्शन को को रूटीन में कन्वर्ट कर देता है और को रूटीन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो पॉज भी हो सकता है और बाद में रिज्यूम भी हो सकता है। जब को रूटीन किसी वेटिंग पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे कि कोई नेटवर्क कॉल हो रही है या स्लीप फंक्शन कॉल हुआ है या कोई एपीआई रिक्वेस्ट है, तो वो टेम्परेरली पॉज हो सकता है और दूसरे को रूटीन्स को रन करने देता है। नॉर्मल फंक्शंस ये नहीं कर सकते। एक रेगुलर फंक्शन जैसे कि ये जैसे ही स्टार्ट होता है वो कंटिन्यूसली रन करता रहता है जब तक कि कंप्लीशन पे ना पहुंच जाए। बीच में कुछ और रन नहीं हो सकता। यही सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का लिमिटेशन है। चलिए हमारा दूसरा चेंज देखते हैं। हमारा दूसरा चेंज है अवेट। अवेट एक्चुअली पॉज पॉइंट होता है। जब कोड अवेट वाली लाइन पे पहुंचता है तो वो इवेंट लूप को बोलता है कि मैं अब वेट करने वाला हूं, तब तक कोई और को रूटीन चला लो और जब मेरा वेट कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे वापस रिज्यूम कर देना। यही असिंक आयो का कोर बिहेवियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर अवेट नहीं है तो को रूटीन ऑलमोस्ट नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा। सिर्फ असिंक डेफ लगाना इनफ नहीं होता। रियल असिंक बिहेवियर तब आता है जब कोड के अंदर प्रॉपर अवेट पॉइंट्स होते हैं। चलिए तीसरा चेंज देखते हैं। तीसरा चेंज है असिंक आयो डॉट गैदर। असिंक आयो डॉट गैदर मल्टीपल को रूटीन्स को एक साथ रन करता है। इन दिस केस तीनों को रूटीन इमीडिएटली स्टार्ट हुए, तीनों अपने अवेट पॉइंट पर पहुंचे और फिर तीनों साइमल्टेनियसली वेट करते हैं। फिर रिजल्ट आता है तो तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे फिनिश होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 3 सेकेंड्स इसने 1 सेकेंड पे अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो असिंक आयो डॉट गैदर मल्टीपल कॉल्स को पैरेलली साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। चलिए हमारा अगला चेंज है एंट्री पॉइंट विच इज असिंक आयो डॉट रन विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो असिंक आयो डॉट रन इवेंट लूप को स्टार्ट करता है और आपके को रूटीन को उसके अंदर रन करता है। ये असिंक आयो प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट है। इससे जनरली सिर्फ एक बार टॉप लेवल पे रन किया जाता है और उसके बाद पूरा असिंक सिस्टम अवेट के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो हर असिंक आयो ट्यूटोरियल इवेंट लूप को कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये मेरा सिंपल वर्जन है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इवेंट लूप बेसिकली एक शेड्यूलर होता है। ये ट्रैक करता है कि कौन से को रूटीन्स रन करने के लिए रेडी हैं। जब कोई को रूटीन अवेट हिट करता है और वेटिंग स्टेट में चला जाता है तो इवेंट लूप उसे टेम्परेरली एक्टिव लिस्ट से हटा देता है और नेक्स्ट रेडी को रूटीन को रन कर देता है। और जैसे ही वेटिंग कंप्लीट होती है इवेंट लूप उस को रूटीन को वापस रेडी लिस्ट में डाल देता है और वहीं से रिज्यूम करता है जहां वो पॉज हुआ था। बस इतना ही है, एक शेड्यूलर जो अवेट पॉइंट्स पे को रूटीन्स के बीच स्विच करता रहता है। तो हमारी असिंक वर्जन में 3 LLM कॉल्स थी बट एक्चुअल वेटिंग सिर्फ 1 सेकेंड थी, क्योंकि इवेंट लूप हर अवेट पॉइंट पे को रूटीन्स के बीच स्विच कर रहा था। और प्रैक्टिकल एआई इंजीनियरिंग में आप रेयरली इवेंट लूप को डायरेक्टली टच करते हो। असिंक आयो डॉट रन फंक्शन उसे क्रिएट करता है और अवेट उसे कम्युनिकेट करता रहता है। और 99% प्रोडक्शन एआई वर्क के लिए बस इतना ही इंटरफेस काफी होता है। तो अब रैप अप करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज लिए हैं। पहला कि सिंक्रोनस कोड वेट करता है। एक टाइम पे एक ही कॉल होती है। अगर 3 कॉल्स हैं तो 3 सेकेंड्स लेता है और स्केल पे ये परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा
कि असिंक आयो कॉन्करेंट है। असिंक डेफ को रूटीन्स क्रिएट करता है जो पॉज और रिज्यूम हो सकते हैं, और अवेट पॉज पॉइंट है, और असिंक आयो डॉट गैदर फंक्शन मल्टीपल को रूटीन्स को साइमल्टेनियसली रन करता है। इसी वजह से 3 1 सेकेंड्स की कॉल सिर्फ 1 सेकेंड में खत्म हो जाती है। तीसरा कि इवेंट लूप एक शेड्यूलर है। ये अवेट पॉइंट्स पे को रूटीन्स के बीच स्विच करता रहता है। आप जनरली इसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हो, लेकिन असिंक आयो डॉट रन इसको क्रिएट करता है और अवेट इससे कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट वीडियो में असिंक डेफ और अवेट और को रूटीन को डीपली समझेंगे, वो पैटर्न्स जो आप डेली प्रोडक्शन एआई कोड में यूज करोगे, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो देखने में तो सही लगती हैं लेकिन साइलेंटली आपका पूरा इवेंट लूप ब्लॉक कर देती हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।